डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में बेखौफ हुए बदमाश, घर में घुसकर महिला और बेटी का रेता गला, रात के अंधेरे में अंजाम दी वारदात। तफ्तीश करती है पुलिस, हैरान परेशान खड़ी है भीड़। यहां हुई खौफनाक वारदात की तरफ इशारा कर रही है, वो वारदात जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जी हां, रात के अंधेरे में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी 19 साल की बेटी का गला काट दिया। और ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि डिप्टी सीएम के गृह जनपद कौशाम्बी का है। ग्राम कसिया पश्चिम में ये माँ बेटी हैं, कुसुमा देवी और वाहिनी लड़की है। ये अपने घर के बाहर सो रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने इन पे धारदार हथियार से प्रहार किया है। इनको उपचार के लिए SRM ले जाया गया। वहाँ पे माँ जो हैं 45 वर्षीय, उनकी डेथ हो गई है। बेटी का इलाज चल रहा है। वहाँ पे हमारा फोर्स है, हम लोग मौके पे हैं और पता करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मामला है। शीघ्र इसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के कसिया गांव में नेशनल हाईवे किनारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पेट्रोल पंप और अस्पताल है। इसी पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर रहने वाले गिरिजा शंकर की पत्नी कुसुमा देवी और 20 साल की बेटी वाहिनी छप्पर के नीचे सो रहे थे। आधी रात के बाद कुछ हमलावर वहां पहुंचे और धारदार हथियार से मां बेटी पर हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकुओं से रेत कर कुसुमा को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बेटी वाहिनी गंभीर रूप से घायल हो गई। घर की छत पर सो रहे गिरिजा शंकर ने तुरंत ही आवाज लगाकर पड़ोसियों को इकट्ठा किया, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए। जैसे हुआ था उन लोगों को जैसे यहाँ भी हुआ था। उन लोगों को सर में चोट थी और इसके भी सर में चोट है, माँ की भी और बेटी की भी। तो उसका जो उस समय भी लिखा हुआ था कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था कि माँ गलत काम करवाया करती थी, इसीलिए ऐसा हुआ। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बाकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोनों का क्राइम सीन लगभग एक जैसा। क्या लग रहा है कि मारने वाला एक ही नहीं हो सकता है? सर ऐसा नहीं हो सकता है, देखा तो नहीं गया भैया। वो तो पहले वाले मर्डर का जो लोग तो अंदर है और इसमें के तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्राइम सीन तो एक जैसा सेम है सर। अपना नाम बताइए। रमेश चंद्र। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल वाहिनी को इलाज के लिए इलाहाबाद भेज दिया। तो वहीं इस हमले में कुसुमा देवी की मौत हो गई। अहले सुबह ही पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मौका वारदात पर चौक से मां और बेटी के लिए कुछ लिखा गया है, लेकिन जिसे पढ़ना सभी के लिए मुश्किल हो रहा है। ग्राम कसिया पश्चिम में ये माँ बेटी हैं, कुसुमा देवी और वाहिनी लड़की है। ये अपने घर के बाहर सो रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने इन पे धारदार हथियार से प्रहार किया है। इनको उपचार के लिए SRM ले जाया गया। वहाँ पे माँ जो हैं 45 वर्षीय, उनकी डेथ हो गई है। बेटी का इलाज चल रहा है। वहाँ पे हमारा फोर्स है, हम लोग मौके पे हैं और पता करने की कोशिश की जा रही है। लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मामला है। शीघ्र इसमें अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। अब तक की तहकीकात में क्या अभी कोई ऐसा कारण जाहिर नहीं हुआ है। सभी एंगल्स पे बातचीत कर रहे हैं और जल्दी ही इसका खुलासा होगा। चौक से भी कुछ लिखा गया है? चौक से कुछ लिखने का प्रयास किया गया है, वो बहुत स्पष्ट नहीं है। हम लोग उसको भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ शब्द हैं कि क्या लिखा गया है और उनका क्या मतलब है। इसी गांव में इससे पहले भी एक डबल मर्डर हुआ था, वहाँ भी ब्लड से लिखा गया था। वहाँ लिखा गया था, लेकिन उसका खुलासा हो चुका है। उसमें अभी जेल में है और उसमें कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। पड़ोसियों का कहना है कि लगभग साल भर पहले गांव में मां बेटे की हत्या हुई थी। उनकी लाश के पास भी ऐसी ही इबारत लिखी थी। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और बहुत जल्द मामले के खुलासे का दावा भी कर रही है। लेकिन हत्याकांड के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कौशाम्बी से NDTV भारत के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।